तो दिल को जीतने से रोकता कौन है? मन। तो दंडक की जब यात्रा प्रारंभ होती है तो इसीलिए जो यात्रा है दंडक वन की, वह मन की यात्रा कहलाती है। तो मन को जीतना बहुत जरूरी है। पीपर पात सरिस मन डोरा, इसलिए वे दंडक जा रहे हैं 12 वर्ष बाद कि भैया मन को जीतना बहुत जरूरी है। मन दिग्भ्रमित करता है व्यक्ति को। तो मन को जीतने के लिए चले तो अनेकानेक प्रसंग आए। तुर्पणखा आई, स्वर्ण मृग आए, अनेकानेक प्रसंग हुआ। और इन सारे उदाहरण में यह पता लगा कि ये जो मन है, किसी को मोह में डालता है, किसी को अहंकार में डालता है, किसी को काम में डालता है, किसी को वासना में डालता है, किसी को क्लेश में डालता है, अनेकानेक विकार में डालता है। तो इस मन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया कि उस मोह को जीता जाए। तो लंका इसलिए जाना पड़ा उन्हें। तो लंका जो है वह मोह की नगरी है, दशमौली है। रावण मोह दशमौली है। तो 5 भूमि है मानस में। बुद्धि की भूमि, ज्ञान की भूमि, फिर चित्त की भूमि को जीतो, फिर मन की भूमि को जीतो और मोह की भूमि को जीतो, तब आप अखिल विश्व के सम्राट बन सकते थे। यह है राम की यात्रा। और मोह सबसे कठिन है। यदि विकार 6 हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, काम को जीता जा सकता है, क्रोध को जीता जा सकता है, मद को जीता जा सकता है आसानी से, लोभ पे भी नियंत्रण पाया जा सकता है। पर 2 के नाम बड़े बाद में आते हैं जो सबसे खतरनाक हैं। 5वां है मत्सर, जो सारी चीजों को पैदा करता है। पड़ोसी के यहां आया है कार, मेरे यहां नहीं आया। उसके यहां बड़ी टीवी आई, मेरे यहां नहीं आई। वहां से फिर काम भी पैदा होता है, क्रोध भी पैदा होता है, अनेकानेक चीजें पैदा होती है। और यह मत्सर ही है, यह मत्सर ही है कि मंथरा के बुद्धि को कुबुद्धि में परिवर्तित की, विद्या को कुविद्या में परिवर्तित की और अयोध्या के राजघराने की नींव हिला दी गई। वहां यदि भरत और राम के जैसे भाई नहीं होते तो अयोध्या की राज दीवार ढहने से कोई बचा नहीं पाता, बिल्कुल नहीं बचा पाता। पर दूसरी ओर और थी एक मत्सर, शूरपणखा, कुविद्या, कुबुद्धि। और वह शूरपणखा उस लंका के साम्राज्य के पतन का कारण बनी, मत्सर के कारण। परंतु प्रत्येक साम्राज्य जो चलता है वह मोह से चलता है। बोलते हैं ना, मंत्री का बेटा मंत्री, मंत्री का बेटा मंत्री, मंत्री का बेटा मंत्री, इसका परिवार उसका परिवार। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? मोह है और कुछ नहीं है। उसमें 5 चीज शामिल नहीं होती हैं। यदि किसी का राजनीतिक खानदान चला रहा है तो 5 चीजें शामिल नहीं होती हैं, ना ही योग्यता शामिल होती है। शामिल क्या होता है? मोह। इसलिए कुंभकर्ण को मारने में भगवान राम को ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वह अहंकार का प्रतीक था। अहंकार को मारा जा सकता है आसानी से। काम को मारने में भी वक्त नहीं लगा, लक्ष्मण जी ने मारा मेघनाथ को। पर रावण के जो 10 सिर थे ना, सैकड़ों बार राम जी मारते थे, नीचे गिरता था और वो जुड़ जाता था। सैकड़ों बार उसके हाथ थी जो भुजाएं कट करके निकलती थी और निकल करके जुड़ जाती थी। श्री राम को पसीना आ गया था मोह को मारने में। लड़ाई यहीं पे है, लड़ाई यहीं पे है। क्या? यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि मैं मेरे बच्चे से प्रेम करता हूं, यदि कोई भी व्यक्ति यह सोचे मैं मेरे बेटे से प्रेम करता हूं, तो मैं तो इसे नहीं मानता, बिल्कुल प्रेम नहीं करता है। ना ना ना, करता ही नहीं है प्रेम।
अरे आपका बच्चा यदि शराबी हो गया, जुआरी हो गया, रेप केस में फंस गया, छुड़ाने जाते हो ना? क्यों जाते हो भाई? प्रेम करते हो, प्रेम करते हुए इसलिए जाते हो ना, मोह है उस बच्चे से। मेरे घर में 2 बेटे हैं, एक बेटा स्वस्थ है केवट की तरह, और एक बच्चा अस्वस्थ है सुग्रीव की तरह। वह दिव्यांग है, उसके दोनों आंख नहीं है बचपन से, और एक बड़ा स्वस्थ है। अब चलिए प्रेम की परिभाषा करिए। पड़ोसी जो है ना, मेरे स्वस्थ बच्चे को बहुत ही पुचकारेगा, परंतु उसे हेय दृष्टि से देखेगा जो दिव्यांग है, उससे नहीं करेगा प्रेम। पर उसके माता और पिता उन दोनों बच्चों से समान रूप से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर मोह बलवती होता है। और धृतराष्ट्र इसका उदाहरण है। श्रीमद् भागवत गीता का एकमात्र श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने कहा है, वह श्लोक पहला श्लोक है जो संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का आधार बना कि हे संजय जरा बताओ कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, मेरे बच्चे और पांडवों के साथ, उनके बीच में क्या हो रहा है। अरे पांडव भी तो उसी के सगे भाई के बच्चे थे, परंतु वहां अपना और पराया आ गया। तो जैसे धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक था, वैसे ही रावण भी मोह का प्रतीक था। मोह को मारना बड़ा कठिन है। मानस यही सिखाती है कि इन सब चीजों से जब हम बाहर आएंगे तब राम मिलेंगे।